स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 10 एक्सरसाइज 6.2। हमने डिटरमाइन चेक करना है कि -19 और 2 इस सीक्वेंस की टर्म की जो सीक्वेंस हमें गिवन है इस सीक्वेंस की में शामिल है या नहीं। इस सीक्वेंस की ये जो टर्म्स हैं इनमें -19 और 2 आता है या नहीं आता। अब आपको पता है, हम पहले आपको पता है सीक्वेंस कौन सा दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्ट टर्म्स क्या होगा, सेम। अगर आप गौर से देखिए तो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 13 - 17 देखिए तो कितना आ रहा है, डी आपके पास कितना आ रहा है, -4। डी आपके पास कितना आ रहा है, -4। अब इसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए, इसी जो मेरे पास डिफरेंस है इसको बरकरार रखते हुए अगर मैं आगे देखूं तो 17, 13, 9, उससे अगली टर्म क्या आएगी 5, उससे अगली टर्म क्या आएगी 1, उससे अगली टर्म क्या आएगी -3, उससे अगली टर्म क्या आएगी -7, उससे अगली टर्म क्या आएगी -11, उससे अगली टर्म क्या आएगी -15, उससे अगली टर्म क्या आएगी, उससे अगली टर्म क्या आएगी -19। इसका मतलब है कि ये देखिए मैंने डिफरेंस लिया, आपके सामने डिफरेंस लिया था, वो डिफरेंस कितना था -4, और मैंने सीक्वेंस को डिफरेंस के मुताबिक सॉल्व किया आगे तक, तो इसमें माइनस टर्म इसका मतलब है इस सीक्वेंस में आ रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस बड़ा आ जाए और अगर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर आपके लिए फिर इस सीक्वेंस को चेक करना मुश्किल हो जाएगा कि इस सीक्वेंस के अंदर शामिल है, इस सीक्वेंस के अंदर ये वाली टर्म शामिल है या नहीं है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या लेंगे, फिर आपके पास फार्मूला होता है जनरल टर्म का, AP का, वो आप फार्मूला यूज़ करेंगे। वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, A1 = A प्लस nth टर्म का फार्मूला n-1 to d। अब ये यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ये कंसीडर करेंगे ये आपके पास nth टर्म लास्ट टर्म है। अब आपके फर्स्ट टर्म क्या है 17 प्लस n-1 क्या है n, आपने वो टर्म निकालनी कि टर्म कौन सी है, d आपके पास क्या है, आपके पास -4। इसको बदलें -19 - 17 या मल्टीप्लाई कर दें n-1 × -4, आपको पता ये रहेगा -36, ये रहेगा -4n + 4। इसको दिला के माइनस करें तो ये बनेगा -4n, -40 = -4n, ये कैंसिल हो गया तो n आ गया आपके पास 40/4, तो n आपके पास कितना निकला 10। अब हम स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं, देखो n कितना निकला आपके पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखिए 10वीं टर्म की थी। इससे ये हुआ कि हमने फार्मूला लगाने से ये हुआ। अब आपकी जहन बात हो रही है कि सर आपने सीक्वेंस को हल कर तो दिया था, फिर आपने फार्मूला क्यों लगाया। फार्मूला मैंने इस वजह से भी लगाया कि अगर ये सीक्वेंस बड़ा आ जाए और वो वैल्यू बहुत आगे की वैल्यू दे दे तो फिर आपके लिए सीक्वेंस को बनाना मुश्किल हो जाएगा, या डिफरेंस बहुत बड़ा दे दे आपके लिए तो फिर आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये कौन सी टर्म है आपके पास 10th टर्म, और मैंने सीक्वेंस बनाया था तो उसमें भी कौन सी टर्म बन रही थी 10th टर्म। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 में मुझे वाज़ेह हो रहा है कि 2 इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा, मुझे साफ पता चल रहा है कि 2 इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा, क्योंकि सीक्वेंस तो वही है, इस सीक्वेंस में 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 2 इस सीक्वेंस में शामिल नहीं है। लेकिन मैं आपको यही क्वेश्चन अब आपको मैं करके बताता हूँ कि फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ कि 2 इस सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहा। देखिए मेरे पास अब मैं पार्ट नंबर 2 को, मेरे पास सेकेंड पार्ट है उसको मैं हल करने लगा हूँ। देखिए a वही, अब मेरे पास ये हो जाएगा A1 + n-1 × d। अब मैंने चेक करना है 2 इस टर्म में है कि नहीं है। इसका मतलब है कि जहाँ पे मैंने चेक किया था -19 तो n टर्म की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया था -19। अब मैंने 2 चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा 2 पुट करूँगा। A वही टर्म की फर्स्ट टर्म 17 प्लस n चेक करना है कि वो कौन सी टर्म है भी कि नहीं है, ये भी तो चेक करना है। अब दिया मेरे पास क्या, आपके पास क्या निकला था, आपके पास डिफरेंस आपके पास निकला था -4, ये रहेगा 2 - 17 × -4n, ये मल्टीप्लाई कर दे, चलिए बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसलिए लिखिएगा। ये बन जाएगा आपके पास -15 × -4n + 4, इसको दिले -15 - 4 4n, ये बनेगा -19 - 4n, कैंसिल करें तो n कितना निकला 19/4। इसका मतलब है मेरे पास n क्या आ रहा है पॉइंट में। तो इससे क्या साबित हुआ, कैसे साबित हुआ कि ये जो 2 है वो इस टर्म इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 11 एक्सरसाइज 6.2। इफ L M N आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP, शो डैट। इसके स्टूडेंट्स 2 पार्ट हैं, दोनों में से कोई एक पार्ट भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, या दोनों पार्ट भी पूछ सकता है।
ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो दोनों में से कौन सा पार्ट है। मैं आपको दोनों पार्ट करवाता हूँ, दोनों पार्ट देखिएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है LMN क्या है, पीएच कीओथ, ये नाम रखे हुए हैं। जैसे आपको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे आपके पास एन टर्म होती है, जैसे मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ एनथ टर्म, कई बार यूज़ भी किया है टर्म, जनरल टर्म। आपके पास क्या फार्मूला होता है, AN = A1 + n-1 × D, nth टर्म। अब यहाँ पे nth टर्म की जगह पे चीज़ वही है, अब nth टर्म की जगह पे उसे नाम को चेंज कर दिया है, मतलब नाम जैसे nth टर्म जिसके नाम क्या रख दिया, pth टर्म, तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, n की जगह क्या रहेगा p, चीज़ वही है स्टूडेंट्स के, n की जगह पे नाम क्या बन गया आपने ये फॉर्मूला पहले यूज़ किया हुआ nth टर्म के लिए, अब ये क्या आ गई pth टर्म, क्योंकि उसने नाम रखा हुआ है क्या, pth टर्म, पीएच टर्म। अब तो मैंने पहले आगे क्या आ गई पीएच टर्म। अब पीएच टर्म का उसने नाम क्या रखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर नाम क्या रखा हुआ है, एल। इसका मतलब है कि पीएच टर्म आपके पास किसके बराबर है, एल के। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है सवाल के अंदर, ये दिया हुआ है कि पीएच टर्म का नाम क्या उसने रखा हुआ है, एल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा L = A1 + P-1 × D, इसको आप 1 का नाम दे दें। सिमिलरली अब आप चलें, अगली टर्म क्या है, क्यूथ टर्म। अगली टर्म क्या है, क्यूथ टर्म। क्यूथ टर्म देखिए, अगली टर्म क्या है, क्यूथ टर्म। तो क्यूथ टर्म क्या निकली, A1 + Q-1 × D। अब क्यूथ टर्म का नाम क्या रखा हुआ है, M, यानी A के क्यूथ टर्म का नाम क्या है, M। ये आपको क्या है, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आप पुट कर देंगे यहाँ पे, M = A1 + Q-1 × D। इसको आप सेकंड का नाम दे दें, इसको आप इसका नाम दे दें, सेकंड का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अगली टर्म क्या है, आर्थ टर्म। आर्थ टर्म A1 + R-1 × D। आर्थ टर्म का नाम क्या रखा हुआ है उसने, आर्थ टर्म का नाम क्या रखा हुआ उसने, N। ये भी आपको गिवन है, आर्थ टर्म का नाम क्या रखा हुआ है, N = ये बनेगा A1 + क्या बनेगा, R-1 × D। इसका नाम आप थर्ड रख लें। ले स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, अब आपको आपने गिवन करना है। अब तरीकाकार ये है, या तो मैं इस पहला पार्ट है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है आपके पास, L Q-R + M R - P। अब अगला क्या है, N, अगला क्या है, P - Q। अब मैं इसके अंदर मेरे पास अब आपके पास 1 2 3 के मुताबिक देखें तो L M N की वैल्यूज़ क्या कर दें, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर दें। मैंने आंसर क्या लाना है, अब मुझे आंसर आपके पास, मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये 0 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, पहले हम ऐसा कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब मेरे पास 1 2 और 3 के मुताबिक L M N की वैल्यूज़ क्या मेरे पास निकली हुई है, मैंने निकाली हुई है, वो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये A की वैल्यू पुट करें, A1 + या आपके पास क्या बन जाएगा, P-1 × D। ये बनेगा आपके पास Q - R + M की वैल्यू पुट करें, वो आपके पास क्या है, A1 + Q-1 × D इंटू ये बन जाएगा आपके पास R - P। N की वैल्यू क्या है आपके पास, N की वैल्यू आपके पास है A1 + R - 1 × D इंटू Q - P - Q इंटू P - Q। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और यही मैंने करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A1 + PD - D, ये रहेगा Q - R प्लस हो जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा A1 + QD - D इंटू हो जाएगा R - P, ये हो जाएगा A1 + RD - D, ये रहेगा P - Q। इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनता है, A1 Q - A1 R प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ना हो जाए, PDQ - PDR -DQ + DR। इस तरह स्टूडेंट्स इसको हल करें तो ये क्या बन जाएगा, A1R - A1P मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लस DQDR -DQP। अब इसको मल्टीप्लाई करें -DR + DP। ये मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइन है वो उसका ध्यान रखिएगा, वो उसमें गलती ना हो जाए।
सिंपल मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, और कोई काम नहीं करना। ये बन जाएगा A1P प्लस माइनस A1Q प्लस अब आपके पास क्या आ जाएगा RDP माइनस RDQ माइनस DP, और ये आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट प्लस DQ। अब स्टूडेंट्स देखें, अब जो टर्म्स हैं वो देखें, उधर कैंसिल कर दें। ये देखें ये से कैंसिल, इसी तरह देखें ज़रा सारे आपस में कैंसिल है। देखिए ये D से कैंसिल, AP आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए A1P पॉजिटिव A1P नेगेटिव से कैंसिल, PDQ ये आपस में देखिए ज़रा A1Q आपस में ये कैंसिल हो गया। अब अगला आप देखिए अब कौन सा कैंसिल होता है, DP, ये देखिए ये DP से कैंसिल। अगली वैल्यू देखिए, अगली वैल्यू आपके पास क्या है, ये DQ माइनस पॉजिटिव से कैंसिल। इस तरह DQR, अगला है PDQ देखिए आपके पास PDQ, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल। इसी तरह ये से कैंसिल और ये इनसे कैंसिल। तो आंसर क्या है आपके पास 0। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर अब हम 2 को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वही 11 है आपके पास, पार्ट नंबर आपके पास 2 है। पार्ट नंबर पहले मैंने आपको करवाया, अब मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है अब, लेकिन पार्ट नंबर 2 इस वजह से स्टेटमेंट रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक भी आपसे पूछ सकता है, कोई एक भी पार्ट आपसे करवा सकता है। दोनों में क्वेश्चन में, दोनों पार्ट में स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की एक ही है। क्वेश्चन वही है स्टूडेंट जो मैंने पिछले पार्ट में बताया कि पीएस टर्म का नाम क्या है। पीएस टर्म क्या आपके पास AP इक्वल टू क्या है A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। जैसे आपके पास मैंने पिछले मेरे पार्ट में बताया था कि एन टर्म का फॉर्मूला होता है आपके पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस तरह ये क्या आ गई पीएस टर्म। पीएस टर्म क्यों आई, क्योंकि दिया क्या हुआ है पीएस टर्म। अब पीएस टर्म का नाम क्या रखा हुआ है L, ये आपके पास नाम क्या आपके पास गिवन है। इसके अंदर पीएस टर्म क्या किसके बराबर है L के, ये आपके पास क्या है गिवन है A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। इसको स्टूडेंट्स आप 1 का नाम दे दें, जैसे आप मैंने बिल्कुल जैसे मैंने पिछला पार्ट किया है जहाँ तक बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। अगला क्या है आपके पास AQ, अगला क्या है AQ, वो आपके पास क्या है A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। उसका नाम आपने क्या दिया, क्या हुआ है M। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ तक वैसे ही जैसे मैंने पिछला पार्ट किया, कोई चेंज नहीं किया। देखिए यह हो गया M, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप क्या नाम दे दें 2 का। इसी तरह आप लास्ट क्या है आर्थ टर्म, उसको नाम आप किसका दे दें, उसका नाम किसका दिया हुआ है, नाम क्या उसने रखा हुआ है N। जिस तरह AP का नाम क्या है L, AQ का नाम क्या है आपके पास N, और AR का नाम क्या है आपके पास दिया हुआ है। ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये देखिए आपको, ये आपको तीनों नाम आपको क्या है गिवन है, जैसे मैंने बिल्कुल पिछला पार्ट किया यहाँ तक बिल्कुल वैसे। अब ये इसका नाम क्या रखा हुआ है N, ये बनेगा A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। इसको आप 3 का नाम लेना। अब मैंने क्वेश्चन प्रूव ये करना है, अब देखिए प्रूव ये करना है M माइनस N प्लस Q N माइनस L प्लस R L माइनस M इज इक्वल टू 0। अब प्रूव ये करना है स्टूडेंट्स मैंने। अब मैं देखता हूँ मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, तो इसको करने के लिए वही तरीका का जैसे मैंने पहले किया है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ स्टूडेंट्स और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अब मैं इस क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा ईजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें मैंने वैल्यूज पुट की थी, तो वो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में मैंने जब L M N की वैल्यूज पुट की थी तो उनको मल्टीप्लाई किया था, तो क्वेश्चन मुश्किल हो गया था, क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई थी। अब इसी क्वेश्चन को ज़रा हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं, वैल्यूज पुट किए बगैर। वैल्यूज तो पुट करेंगे लेकिन पहले हम उससे पहले क्वेश्चन को ईजी बनाएंगे। ईजी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा है M माइनस N, यहाँ पे क्या लिखा है N माइनस L, यहाँ पे क्या लिखा है L माइनस M। क्वेश्चन में हमने वही प्रूव क्या करना है 0 के बराबर, प्रूव वही करना है हमने कि 0 के बराबर है।
कि 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, m माइनस एन, एन माइनस एन और l माइनस एम। अगर हम इनकी वैल्यूज पहले निकाल लें तो और वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके लिए अब आपको देखिए चाहिए क्या, m माइनस एन। अब m माइनस एन में से क्या करने के लिए, अब आपको क्या चाहिए, m माइनस एन। गौर से देखिए m माइनस एन, m माइनस एन में से कर निकालने के लिए क्या करें, 2 में से 3 को माइनस कर दें, 2 में से 3 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो क्या हो जाएगा, आपके जहन में होगा कि सर अब आप ये क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तो आपने वैल्यू पुट की, इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पिछले तरीके से भी हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें वैल्यूज पुट करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, तो स्टूडेंट्स को ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं, नेगेटिव की मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मैं अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब m माइनस एन निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें। जब स्टूडेंट्स आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a1 से कैंसिल, ये आपके पास बन जाएगा a1 प्लस क्यू डी माइनस डी में से माइनस कर दें क्या, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। जब आप इस r ये माइनस करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, r डी माइनस डी, ये माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो m माइनस एन क्या हो जाएगा, a1 प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस a1 माइनस r डी प्लस डी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी इससे कैंसिल, ये आपके पास इससे कैंसिल, ये हो जाएगा d माइनस r डी, ये m माइनस एन आपके पास निकला। बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इसको मैंने माइनस इस वजह से कर दिया कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने में आपके पास ज़्यादा मिस्टेक ना हो। इसी तरह आप अगला देखें, अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास क्या है, n माइनस एल। n माइनस एल करने के लिए आप 3 में से 1 को माइनस कर दें। जब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर वही तरीका का n माइनस ही क्या बन जाएगा, l। जब आप n में से l निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a1 a से कैंसिल, dd से कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, जिस तरह ये हुआ तो वो क्या हो जाएगा, rd माइनस pd, rd माइनस pd। जैसे इस क्वेश्चन में किया है, d भी कैंसिल हो गया और a भी कैंसिल हो गया। जैसे इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, a और d इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा rd माइनस pd। इसी तरह अब मेरे पास अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू मेरे पास क्या है, n माइनस एल। उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 में से 3 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा आपके 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 में से 3 आपको कैसे पता चलेगा कि 1 में से 3 को माइनस करना है, क्योंकि आपने l में से क्या निकालना है, m। इसलिए अब स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास वही तरीकाकार a1 से कैंसिल, dd से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, pd माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, qd, pd माइनस qd। ये आपके पास बन गया, 1 में से 3 को आपने माइनस किया तो ये आपके पास बन गया। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है उसमें आप पुट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m माइनस एन की वैल्यू क्या है, qd माइनस rd प्लस q, n माइनस एल क्या है आपके पास, rd माइनस pd प्लस r, आपके पास l माइनस m क्या है आपके पास, l माइनस m क्या है, pd माइनस qd। देखिए जरा वैल्यूज पुट करें, pdq माइनस prd प्लस qrd माइनस pqd प्लस prd माइनस rqd। ये देखिए कैंसर, ये से कैंसर, ये आपस में सारे आपस में क्या हो गए, कैंसर। तो पीछे आंसर आपके पास क्या बचा, 0। तो हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास राइट हैंड साइड।